दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो आपकी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। एक एक इसके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी बताऊंगा कि ये जो भी लैंडर है वो मतलब इसको जो चंद्रयान 3 है इसका एक पार्ट है ये। क्योंकि जब यहाँ से जो भी मिसाइल लॉन्च हुई थी वो काफ़ी बड़ी थी और ये उसके टॉप पे मतलब सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसमें रखा हुआ था लैंडर। और ये एक अकेला पार्ट नहीं था, ये एक पीस था, उसमें से आधा पीस अलग हो गया और आधा पीस चांद पर लैंड कर गया है, जिसको आप लोग लैंडर बोल रहे हो। और इसकी बहुत सारी खासियत है, इसमें एक 6 पहिए की मशीन इसके अंदर है और वही मशीन इससे बाहर निकल सकती है और इसके अंदर जो है कभी भी जा सकती है। तो उस मशीन के बारे में बताएंगे, वो बहुत ही अच्छी खासी मशीन है। इतने सारे सेंसर लगे हुए हैं और इतना डीपली ये कैमरे इनके पास हैं कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से चांद पर बहुत सारी रिसर्च करके हमको बता सकती हैं। और ये हमारे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इतने गर्व की बात है क्योंकि अब हमारे पास ये समझ लेना, जो बाहर के जो भी देश हैं उनके साथ कोलैबोरेशन के लिए मतलब वो हमसे मतलब पहले हमको क्या था कि हम उनसे बहुत सारी चीज़ें मांगते थे, अब वो सब हमारे पास आएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बताया था कि चंद्रयान 3 कैसे काम करेगा। और ये 6 पहिए वाली जो मशीन मैंने बताई है, ये इसको जादुई मशीन भी बोल सकते हैं, ये इसके अंदर है और इसमें क्या क्या है पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और देखिए अब ये मशीन थी और जब ये लैंड हो गई तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा कि इधर से एक गेट ओपन होता है, उसके अंदर से एक रैंप ओपन होती है। रैंप ऐसी ऑटोमेटिक बंद हो सकती है, इसमें ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं कि इधर जो साइंटिस्ट बैठे हैं ओनली बटन क्लिक करेंगे, ये रैंप ओपन भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। जो इधर अंदर से रोवर निकलता है, जिसको 6 पहिए की एक जादुई मशीन बोला जा रहा है, वो उधर से निकलेगी और अंदर भी जा सकती है। और ये ऐसा नहीं है, ये जो रोवर जो मशीन है ये इसके अंदर ही चार्ज हो, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं और दोनों सोलर पावर से ही रिचार्ज से चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ। जब ये लैंडर मतलब अंतरिक्ष में घूम रहा था, चंद्रमा के चक मतलब जो साइकिल था उसमें चल रहा था, तो सबसे पहले उन्होंने जो भी हमको सैटेलाइट से पिक्चर वीडियो दी थी वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको बहुत ही डीपली जानकारी बताएं। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर वीडियो आपको दिख रही है, जिसको प्रोपल्जन मॉड्यूल बोला गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इधर अर्थ भी ऊपर इंडिकेट कर रखे है और 2-3 पॉइंट इन्होंने इंडिकेट करके दे रखे हैं। ये चांद है और चांद की इतनी करीब से जो तस्वीर है, जब ये जो हमारी इसको मशीन ही बोलेंगे, जो मशीन चंद्रमा के और पास घूम रही थी, तो जब इसने सबसे पहले हमको ये तस्वीर दी थी। दोस्तों पहले बहुत सारी चीज़ें नामुमकिन सी लगती थी, क्योंकि पहले ऐसा होता था इधर से ओनली एक पार्ट जो है ऐसे फेंका जाता था कि वहाँ पर जाके वो पार्ट हमको बस उधर जाते वक्त जो रास्ते में दिखता था और जो चांद पर पहुँच रहा था, तो उसको जब तक वो वहाँ पर गिर नहीं जाता तब तक की तस्वीरें भेजता था। लेकिन अब हमारे पास ऐसी ये मशीन है जिसको रोवर, एक जादू 6 पहिए वाली मशीन हम बोल सकते हैं। और इस ये मशीन के अंदर जो मैकेनिज्म है वो ऐसा बनाया गया है कि चट्टान पहाड़ जो भी वहाँ पर आएगा ये हर किसी भी जगह चल सकती है, पानी हो कुछ भी हो, हर चीज़ की ये खोज करेगी। ठीक है, अब हम आपको एक इम्पोर्टेंट वीडियो और दिखाते हैं, उसके बाद आपको डीपली हमने आपके लिए पीडीएफ बना रखी है, बहुत अच्छी इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए इसमें क्या क्या इन्होंने बताया है और हम आपको वो सारी जानकारी एक एक करके बताने वाले हैं। तो देखिए ये चंद्रयान 3 जो है इसरो ने ही लॉन्च किया, पता हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। और इसमें इतनी सारी सैटेलाइट के अंदर फीचर, इतने सारे इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं कि वहाँ पर एक एक जो भी पल पल की खबर होगी वो ये हमको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। और ये चंद्रमा पर हमारा कदम भी रख चुका है और हमारी जो भी रिसर्च है वो भी चालू अब हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो चंद्रमा हमको जैसे पहले चंदा मामा बोलते थे और धरती माँ माम, तो देखिए भाई बहन का मेल भी रक्षाबंधन के आसपास हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या है कि चंद्रमा पर जो है वहाँ पर दिन है, इसीलिए आज लैंडिंग हुई है। चंद्रमा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्यों
हमारे लिए, पृथ्वी के लिए एक कवच की तरह काम करता है, क्योंकि बहुत सारे पिंड जो टुकड़े होते हैं वो गिर पृथ्वी की तरफ आते हैं। तो ये चंद्रमा की जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से पहले आने से पहले वो सारे जो भी टुकड़े, जो भी उनका उल्का पिंड बोल देते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो खुद ही अपने अंदर समा लेता है, वहीं गिरते हैं। तो इसी वजह से चंद्रमा पर आप देखोगे ये बहुत बड़े गड्ढे गड्ढे टाइप के आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो लैंडर है ये सर्कल में है। अब ऐसे देखिए, पहले ऐसे टुकड़े फेंक दिए जाते थे और वो गिरते थे चंद्रमा पर, वो लेकिन वहाँ पर जाते जाते ही बस वो उन्हीं की फुटेज देते थे, लेकिन वहाँ वो कुछ रिसर्च नहीं कर सकते थे। अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इतनी सारी साइंस जो आगे पहुँच चुकी है, हमारे इसरो के साइंटिस्ट इतनी आगे पहुँच चुके हैं, वो एक एक पल पल की अब खबर हमको देते रहेंगे कि चंद्रमा पर कैसे क्या क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले रूस का तो प्लान फेल हो चुका है, लेकिन हमारा कदम सही से रख दिया गया है। ठीक है, तो ये देखो, जैसे मैंने बताया था, सबसे ऊपर टॉप पर जो लैंडर रखा था उसके अंदर था। अब देखिए, अब इसमें क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, जो लेफ्ट में दिख रहा है, ये पूरा मॉड्यूल था, ये इजेक्ट होके चंद्रमा की सर्कल में घूम रहा था। अब इसका नीचे का पार्ट था वो सर्कल में रह जाता है, और जो ऊपर का पार्ट था जिसको लैंडर बोल रहे हैं, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये पार्ट जो है चंद्रमा पर जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो रोवर है, रोवर भी बहुत अच्छा काम करता है, और वहाँ पर एक एक अच्छी अच्छी रिसर्च करके फुटेज तो हमको बहुत अच्छी क्वालिटी की देंगे, उसके साथ वहाँ की मिट्टी, पानी, कैसे क्या जानकारी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूरा हमारे पास चंद्रयान का मतलब चंद्रयान 3, 1 2 वो छोड़िए, वो तो हो गए थे। अब 3 का देखिए ऐसे इजेक्ट होके ये सर्कल में आया था, और ये ऐसे करके हमारा लैंड हो चुका है। इसके अंदर जो नीचे देख रहे हो ना, वो इसके इंजन है, जिसके अंदर फायर से वो वहाँ पर लैंड करता है। ठीक है, और ऐसे आपका गया था और उधर से दोनों अलग हो गए थे, तो हमारा जो भी लैंडर था ऐसे करके साइकिल में आता रहा और लैंड करने के लिए तैयार हो गया था। तो ऐसे करके इसने आज लैंड कर दिया है। आपको दिखेगा ये ओपन होगा यहाँ पर क्या कि इसमें बाहर भी बहुत सारे सेंसर हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेन है रोवर, वो रोवर ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो खुद चल के हमारे लिए रिसर्च करेगा और अच्छी अच्छी फुटेज भी हमको देगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल भी आगे आपको पीडीएफ वगैरह ओपन करके बताएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट है इसमें, और पॉइंट की जो इंडिकेशन है वो दे रहे हैं। अब देखिए इधर से क्या कि ऐसे करके ये ओपन होगा इधर से, और ओपन होने के बाद में वहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ तो आपकी बहुत सारी सरफेस हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये उधर की बहुत सारी चीज़ पता लगा सकती हैं। इसके अंदर से एक गेट ओपन होगा, गेट के अंदर से रैंप ओपन होगी, और रैंप ओपन होगी तो आपको वहाँ पर रोवर दिखेगा, रोवर चल के आएगा और वहाँ पर जाके ये अपनी सारी रिसर्च करेगा। इसमें देखिए बता रहे हैं कौन कौन से इक्विपमेंट, सेंसर लगे हुए हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे सेंसरों से भरपूर है, इतने सारे सेंसर हैं, और इसकी बॉडी एक ऐसी मेटल से बनी हुई होती है बहुत सारे झटकों को झेल सके। तो ये दोनों ट्रांसमीटर से कनेक्ट होते हैं, दोनों रिसीवर और उसका काम करते हैं, भेजते रहते हैं, संदेशा लाते रहते हैं। ठीक है, और जिससे कि हमको अपनी पृथ्वी पर वही सैटेलाइट के जरिए सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये भारत का लैंडर से जो बाहर निकला है रोवर, वो ऐसे घूमता रहता है और हमको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं पीडीएफ में आपको पूरी जानकारी। ठीक है, तो स्टार्ट में तो बता दिया था, अब देखिए पूरी जानकारी। तो जैसे हमने आपको बता दिया कि इसके लैंडर के अंदर से एक रोवर जो इधर आपको दिख रहा है, ये रोवर निकलता है, 6 पहिए की मशीन होती है, और इसके 6 पहिए ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, हाइट इसकी ऊपर नीचे कुछ भी पहाड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, हर किसी के ऊपर से चल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके एलिमेंट इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, मतलब दोनों जुड़े हुए भी दिखाए हैं। जैसे आपको यहाँ पर इस साइड में दिख रहा होगा, इस साइड में दोनों चीज़ जुड़ी हुई हैं, और इधर इन्होंने क्या किया, लैंडर रोवर जो पार्ट है उसको अलग दिखा दिया है, और इसके नीचे जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसको अलग दिखा दिया है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और दोनों ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये अगर जो मॉड्यूल है वो अलग हो गया, ये भी काम करता है, रिसीविंग का भी काम करता है। ठीक है, ये यहाँ से अलग है ये, लेकिन ये उसकी जो भी परिधि आप बोल सकते हो चंद्रमा के ऊपर पास की है, उससे मतलब उसकी साइकिल में घूमता रहता है, और ये जो रोवर और जो लैंडर है ये चंद्रमा पर रहते हैं। और यहाँ पर इसमें उन्होंने बोला है कि देखिए
जो लैंडर मॉड्यूल है और इधर इंटर मॉड्यूल जो एडेप्टर दोनों को जोड़ता है वो इन्होंने इधर दिखाया है। और जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो नीचे वाला पार्ट है जो कि उस साइकिल में घूम रहा है वो वाला है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ आपको क्या कि इन्होंने इंटीग्रेटेड जो लैंडर मॉड्यूल का जो व्यू है वो दिखाया है, ठीक है। लेकिन देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो लैंड करता है घूमता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ वहाँ पर क्या है कि एक एक पॉइंट देखा जाता है कौन सी एक्सेस में, जैसे इन्होंने माइनस पी वाई व्यू और प्लस पी वाई व्यू ऐसे बताया, ठीक है। और ऐसे ही इन्होंने इधर जो भी आपका लैंडर है उसका बताया। आपको इसमें दिख रहा है ना, देखिए जो इधर लैंडर के ऊपर रोवर है, सॉरी लैंडर है, इसमें जो इधर दिख रहा है ये ही वो गेट है जो गेट ओपन होता है, इसके अंदर से रोवर जो है निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आओगे तो कि ये आपका पिच व्यू आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल का। और इसके अंदर से जो निकलती मशीन है जिसको आप रोवर बोलते हो वो इधर उन्होंने बताई है। रोवर 6 पहिए की मशीन होती है, 3 एक साइड में 3 एक साइड में। और ऐसे जो डिजाइन किए जाते हैं कि पहाड़ पत्थर कितना ऊंचा नीचा कि ये न तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर पलट भी जाएगा तो भी ये दोबारा सीधा हो सकता है। इसके अंदर ऐसी ऐसी पावर फैसिलिटी दी हुई होती है, ठीक है। और देखिए अब बताते हैं रोवर कैसे उतरता है। रोवर ऑन रैंप यूज, देखिए रोवर के अंदर से वो गेट ओपन होता है। देखिए ये सारे आप बोलोगे ये कैसे ओपन होगा, इसके अंदर ये मतलब पूरा एक ऐसा साइंटिफिक मॉडल बोल सकते हो। मॉडल क्या, मॉडल तो बोल ही नहीं सकते, ये तो रियल है। इसके अंदर ऐसी ऐसी फैसिलिटी है कि यहाँ से बटन दबाएंगे तो गेट ओपन होगा, गेट बंद हो जाएगा। और ये रोवर ऐसा नहीं है एक बार से मतलब जो भी आपका लैंडर है इससे निकल गया बाहर तो इसके अंदर नहीं इसके अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। दोनों ट्रांसमीटर के जरिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। और इसमें ऐसा भी बात नहीं है कि जो भी रोवर है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा, अगर बाहर ख़त्म हो जाती है तो दोनों में सोलर सिस्टम का जो भी बैटरी का सिस्टम है वो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल की तरह चार्ज लगाने पर ये अपने आप चार्ज होते हैं सोलर से अलग अलग, ठीक है। एक दूसरे से इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी इनको वो कनेक्शन नहीं है, तो अलग अलग भी चार्ज होते हैं, कहीं भी घूमेंगे तो इसकी ये पूरी चीज़ दे रखी है। इसके बाद में आपको बताऊंगा इसकी पूरी जानकारी, कितने सारे सेंसर इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके आगे जाओगे तो इधर देखो इन्होंने रिएक्शन व्हील्स दे रखे हैं। और लैंडर हॉरिजेंटल जो वेलोसिटी कैमरा वो इधर आपका है। और इसके अंदर देखिए ये जो है ना, ये जो जितनी इसकी लेग हैं ये लेग जो है ऊपर नीचे सब तरह से काम कर सकती हैं। और इसके नीचे ये जो इंजन है 2 जिससे ही ये लैंड हुआ था, ठीक है। और बहुत बहुत सारे सेंसर हैं इसमें। देखिए इन्होंने लेजर ड्रॉपर वैल्यू जो भी मीटर है, लेजर अल्टीमीटर है। और बहुत सारी चीज़ें लैंडर की लेग इन्होंने सब चीज़ इन्होंने LRA स्टार सेंसर दे रखे हैं, ठीक है। और इसके अंदर से जब जो भी आपका रोवर निकलता है उसके अंदर भी देखिए फीचर इतने हैं। इसके अंदर देखिए एक सबसे ऊपर जो सोलर की प्लेट ओपन हो जाती है ना उसके ऊपर 2 सेंसर यहाँ लगे होते हैं। और ये सोलर पैनल है। और ये इसका इन्होंने बोल रखा है हिंग है। और इसके अंदर देखिए XYZ जो एक्सेस होती है ना, और उन्होंने बोल रखा है कि नेव जो कैमरा इसके आगे 2 कैमरा होते हैं, बहुत बड़े बड़े कैमरे होते हैं। और इसका ये चेस है, चेस उन्होंने बोल दिया सोलर पैनल का जो होल्ड डाउन है इधर ऐसे यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया है। और ये व्हील है जो कि व्हील ड्राइव असेंबली इन्होंने इसको नाम दिया है। और इसकी जो शाफ्ट है इसको रॉकर बोगी बोला है उन्होंने। और रोवर होल्ड डाउन इधर ऐसे करके यहाँ बना रखा है। और इसके अंदर एक वॉर्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, इसका मेरे को वर्क तो नहीं पता, नहीं इसका भी बता देता। ये डिफरेंशियल भी इसके मतलब इसके इक्विपमेंट, अगर मैं इतना होता तो मैं खुद साइंटिस्ट होता। मेरे को जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको वो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, डीप, ठीक है। तो जो इसरो की वेबसाइट है वहाँ पर चंद्रयान 3 के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहीं से मैंने सर्च करके और देख के आपको बताई है।
आप नीचे आओगे तो इसमें पैरामीटर स्पेसिफिकेशन दे रखी है, जैसे इसके अंदर पेलोड, रेडियो, जो भी एटम, बहुत सारी चीज़ इन्होंने दे रखी हैं। और इसके अंदर वजन कितना है, जैसे लैंडर था वो 1752 किलो का है, और जो टोटल पूरा 3900 किलो का यहाँ से गया था, उसमें से 1752 का ही वहाँ पर चंद्रमा पर लैंड हुआ है। उसमें से उन्होंने बोला कि इंक्लूडिंग रोवर ऑफ 26 किलो का रोवर। और उसके नीचे पावर जनरेशन के लिए उन्होंने बोल रखा है कि लैंडर में इतने वाट का, और उसमें ऐसे करके, और रोवर में 50 वाट का वो पावर जो सप्लाई दे रखा है। और कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन विद IDSN, और लैंडर में भी IDSN एंड रोवर करके ऐसे। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर जो पहले से था वो भी वहाँ पर कनेक्ट है, वो भी काम कर रहा है। और लैंडर में सेंसर कितने, लैंडर में 9 सेंसर इन्होंने यहाँ पर बता रखे हैं, ठीक है। और जो भी रिएक्शन व्हील हैं, और बहुत सारी चीज़ इसमें दे रखी है। लैंडर की जो मैकेनिज्म है, लैंडर लेग, रोवर जो रैंप है, प्राइमरी सेकेंडरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक्स बैंड एंटीना, बहुत सा देखिए इतना इसमें दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें देखिए। आप यहाँ पर मैं सारे लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। और ये सारी मैंने जो आपको बताई थी इमेज दिखा के, वो सब चीज़ यहाँ भी दे रखी है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा नासा नासा ने भी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर दे रखी है। चंद्रयान 3 जो था 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। LBM-3 जो भी लॉन्च व्हीकल थी, लॉन्च व्हीकल ही बोलते हैं जिससे लॉन्च होता है, रॉकेट आप जिसको बोलते हो। और लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा इंडिया में था, जो कि टोटल 3895 किलो का लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसरो ने ही लॉन्च किया, तो इसमें ऐसे उसकी पूरी जानकारी दे रखी है डायरेक्ट, ठीक है। और इसमें नीचे आओगे चंद्रयान 1, 2, 3 का भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ऐसे गया था, चंद्रयान 3 ऐसे गया है। और इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिटेल दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। दोनों की जानकारी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी होगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।